लेकिन वो दिन आया सर, परमात्मा का संकेत, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में मुझे ऐसी 2021 में मुझे जानने का मौका मिला। मिस्टर हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर एमडी मोबिन सर, हम चाहते हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने उस मार्च महीने में मेरे को इस बिजनेस में लाए 21 में, और उस समय उनकी जो 71,000 की इनकम थी उस महीने की। कितना सर? कितना? 71,000 रुपए किसकी थी? एक पंचर बनाने वाले व्यक्ति ने 6 साल पहले इस बिजनेस का शुरुआत किया था, और मेरे से कम पढ़ा लिखा, मेरे से कम अच्छा बैकग्राउंड, और वो व्यक्ति 71,000 कमा रहा था, और ये बीटेक करके आदमी घर पे बैठा हुआ था। तब मुझे समझ में आया ये धंधा क्या है। उन्होंने बताया कि सर ये धंधा ऑनलाइन चलता है, तो इग्नोर किया। मैं 6 महीने तक इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। 6 महीने के बाद थोड़ा से लॉकडाउन कुछ कम हुआ, तो एक ऐसी मीटिंग, जैसे आप सब बैठे हैं सर, ऐसी ही एक मीटिंग, वो तो प्रभा गेस्ट हाउस आपके रावसगंज में है, उसी में सर बुलाए, हमारे घर से आए, लेकर के हमको गए, और मैं उस मीटिंग में बैठा, और ऐसे ही बोर्ड लगा हुआ था। एक 45 किलो का आदमी आकर बोलता है मेरी एक महीने की हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख रुपए। कितना सर? 3,80,000। कितना? 3.5 लाख जो अपनी इनकम उसने बताया कि आज से 10 साल पहले मैं जूता चप्पल का छोटा से कारोबारी था। एक बैंक वाले ने हमको इस सिस्टम के बारे में बताया कि दरोगा, तुम अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये सिस्टम तुम्हारे लिए बेस्ट है, पार्ट टाइम शुरू करो, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ जाएगा। और वो व्यक्ति की इनकम 3.5 लाख, और उसने एक क्वेश्चन पूछा था जो मेरा कलेजा हिल गया था सर। शायद आज आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं आज यहाँ पे हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे जिस विभाग में हो, आप सभी लोग अपने आप को चेक कर लेना मेरे दोस्त। आने वाले 2025 और 30 के अंदर आपके घर में कितनी इनकम होगी, ये उन्होंने पूछा। तो मैं पढ़ा लिखा था, तो अपने ईगो में था, तो मैंने कहा आज 35-40 हजार इनकम थी, बिजनेस करता हूं, थोड़ा बहुत और इनकम बढ़ सकती, बहुत ज्यादा 50,000-60,000 कमा सकता हूं। ऐसी सिचुएशन में मैंने अपने को संतुष्ट किया यहाँ पे। लेकिन ये जो आदमी 3.5 लाख बता रहा है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर इस सिस्टम में, अगर आप लोग, हम जब इस बिजनेस की शुरुआत किए थे उस टाइम ये बिजनेस नया था देश के लिए, प्रोडक्ट चंद हुआ करते थे। आज 1600 ज्यादा इससे प्रोडक्ट सुबह से लेकर शाम तक हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 साल मात्र इस बिजनेस में टिक कर दे तो इसकी इनकम जो हमारी आज है वो इनकम पे जाया जा सकता है। साथियों, मेरी पहले महीने की जो इनकम थी वो 275 रुपये थी, और अभी लास्ट महीने में जो इनकम आई है वो 36,000 रुपये आई है। 18 महीना हुआ है। कितना सर? कितना? मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से 2-3 सवाल पूछूंगा और उसी में से आप ही लोग जवाब दीजिएगा। आज हमारे देश की सबसे ज्यादा अगर चैलेंज किसी चीज का है तो वो किस चीज का है सर? हमारे देश में सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज का है सर? काहे नहीं बोल रहे हैं? सुबह से शाम तक इसी का खेला है ना, तो डर रहे हैं का? सबको जरूरत है सर। सुबह से शाम तक कहते हैं पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम नहीं। बिना पैसे का कुछ खेला नहीं है सर धरती पे। खूब समाज सेवा कर लो, लेकिन तेलवा डलाने के लिए पैसा चाहिए। जाओ खूब समाज सेवा कर लो, लेकिन आपकी बीवी को कपड़ा, बच्चों की दवाई चाहिए ही चाहिए। यस और नो? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक डाटा सर। हमारे देश में 1 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। हमारे देश में कितने लोग? 1 करोड़ लोग हमारे देश में ग्रेजुएट हो रहे हैं, और जिसमें से सरकारी आंकड़ा कहता है पूरा मिला करके, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियों को मिलाकर 30 लाख लोग मात्र सर्विस में और बिजनेस में सेटल होते हैं। बाकी 70 लाख लोग आपके घर में आप लोग अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? सबसे पहली प्राथमिकता, यस और नो? आज आपके सामने 4 विकल्प हमारे सामने हैं। हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में 4 रास्ते हैं पैसे कमाने के। कौन कौन सर? कौन कौन? पहला नंबर जॉब, दूसरा नंबर बिजनेस, तीसरा नंबर एग्रीकल्चर, चौथा नंबर लेबर। यही और कोई है सर? एक है आतंकवादी बनना। सही है कि नहीं है? किसी का सुपारी लेके उड़ा दो, एक ही दिन में आपको 10-12 लाख मिल जाएगा। करना चाहेंगे? नहीं सर, हमारे ब्लड में नहीं, इंडिया के ब्लड में ये नहीं है सर। हम लोग वो काम नहीं चूज करते, इसलिए वो काम नहीं मानते, लेकिन बाहर वाले मानते हैं। हम लोग नहीं।
आज जितने लोग हमारे बीच में बैठे हैं मेरे दोस्त, अगर कलेजा है तो हिल जाना चाहिए, नहीं है तो समझ लेना कि आज जो हम लोग बताने आए थे, आज से 10 साल बाद आप इसको चूज करना कि जो व्यक्ति बताने आया था, हालांकि हो सकता है मेरे से उम्र से कम था, लेकिन सर जिस जगह पे बोल रहा था वो अपने से नहीं बोल रहा था, सारा डाटा लेकर के आया था। आप लोग मुझे बताइए सर, हमारे देश में नौकरी का स्थिति क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? भैया मोबाइल वाले, देश में नौकरी बढ़ रही कि घट रही है? घट रही है। हाँ, घट रही है। नौकरी घटने का कारण कोई बता सकता है? आप मत बताइए, जितने वरिष्ठ हैं वो मत बताइए, वही लोग बोलेंगे तब समझेंगे वो। क्या कारण है सर? पैसा नहीं पता। नहीं, पैसा तो बहुत है सर। जी बिल्कुल, ताली बजाइए भैया के लिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे असर ज्यादा किस पे पड़ रहा है? मशीनों पर। यस और नो? आज जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो यस बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा गूगल पे जाइएगा। जिस जगह पे आप बैठे हैं सर, आज ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जहां पे चौकीदार रहता था एक कमरे की, आज वहां पर सीसीटीवी कैमरा लग गया। चौकीदार बेरोजगार हुआ सर। जिस बैंक में आज से 20 साल पहले बैंक में जाकर पैसे जमा करते थे, आज 24 घंटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एटीएम मशीन लग गया सर। वो कैशियर का छुट्टी हो गया कि नहीं हो गया? जिस जगह पर आपका एक टिकट कलेक्टर बैठा करता था, आज टिकट कलेक्टर की जगह पे ऑनलाइन सीएससी वाले आज घर आपको आपके मोबाइल से भी टिकट काट रहे हैं। आज सर टिकट कलेक्टर की छुट्टी हो गया कि नहीं हो गया? जिस जगह पे आपने अपने बैलों से खेती करते थे, आज बड़ी बड़ी मशीनें आकर के खेतों में काम करने लग रही हैं। आज आपके गांव की मजदूर बेरोजगार हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्त, ये मशीनों की जरूरत है कि नहीं है देश में? नहीं है। ईमानदारी के साथ बताइएगा सर, आज आप जहां पे बैठे हैं, आप सभी को खोल ले दिनचर्या कैसा रहेगा आपका? नहीं हो सकता सर, मोबाइल बिना जिंदगी संभव नहीं, लेकिन 20 साल पहले थी। लेकिन ये देखिए, कहते हैं नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बात आप भूल जाइए कि मशीनें हमारे देश में कम होंगी। मशीनें कम होंगी सर? मशीनों का युग आ रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री ने जब लाल किला से एक बात बोलता है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, तो लोगों के ऊपर उड़ गया था। लेकिन आज हर घर में फोन पे, गूगल पे, भीम में, फलाना सीएससी वाला दुनियादारी का सब काम कौन कर रहा है सर? मोबाइल। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्त, ना तो मेरी ये तो टेक्नोलॉजी घटने वाली है और ना तो हमारी पॉपुलेशन कम होने वाली है। और आज जितने लोग इधर बैठे हैं सब मिडिल क्लास से लोअर क्लास से हैं। कितने लोग यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट हैं? आप लोगों के तो बहुत दूर तक। आज जिस जगह पे आप बैठे हो मेरे दोस्त, आज हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ और आज का डाटा मैं दिखा रहा हूं, 1.3 करोड़ लोग केवल जून महीना में घर बैठ गए, कंपनियों ने बैठा दिया अनएम्प्लॉयमेंट की। कितना? 1.3 करोड़ लोग। हमारे देश का जो डाटा बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, चेक करिएगा गूगल पे, आपको सब मिल जाएगा, डाटा गूगल के पास पड़ा है। अब देखिए ये डाटा क्या कहता है। 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में पीएचडी, और अब आप तो उससे से बाहर हैं, पहले नंबर 8,000 वाले लाइन में नहीं है, अभी और नीचे हैं भैया, सही पकड़ रहे हैं। एमबीए और पीएचडी वालों का हाल ये है दोस्त कि 8,000 की, आप खुद देखिए अपने आसपास में ना, जो बीए एमएड करके आज या तो प्राइवेट स्कूल में बेचारा किसी तरीके से दिनचर्या कट रहा है उसका, या तो कोई अंडा की दुकान, समोसा की दुकान, या सीएससी वाले कंप्यूटर, या कहीं ना कहीं सेटल है, इतना नहीं कर रहा है, दिनचर्या काट रहा है। यस और नो? आवेदन आए थे कितना सर? कौन कितना परसेंट होगा ये? 0.000.000.001, मतलब 1% नहीं है सर। हाँ, अब आप इमेजिन करिए कि आज जिस जगह पे आप बैठे हैं, जितने लोग हैं, अगर कलेजा है तो अपने बच्चों को जिनको पाल पोस कर आप बड़ा कर रहे हैं उनके लिए एक बार सोचिएगा। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तेरा क्या होगा जनाब? बच्चों के लिए सोचने की नहीं सोचने, पैदा किए ना उनको। 62 पद के लिए पीएचडी वाला लाइन लगाया हुआ है। मुर्दा घरों में डोम के 6 पद, 8,000 लोग आवेदन। कौन कितना परसेंट नौकरी है?
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जिस जगह पे बैठे हैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? रोबोट। एट दिस टाइम ऑल पीपुल आर ऑल इंडियन डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। सब आदमी किस पे डिपेंड हो रहा है? मशीनों पे, टेक्नोलॉजी पे। यहीं पे बैलगाड़ी लगा दीजिए, कोई नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ पे ऑटो लगा दो ना, सब बैठेगा। कार लगा दो तो उस पर सब बैठेगा। और आज वो बुलेट ट्रेन बना, प्रधानमंत्री चलाया ना, इसके पहले एक्सप्रेस चल रहा था, पैसेंजर चलती थी। क्या जरूरत थी उसको? उसकी जरूरत थी तब उसको लाया गया, क्योंकि और फास्ट दुनिया जा रही तेजी के साथ। आने वाले 2025 और 30 और 35 के अंदर दूरी होने जा रही है। जैसे पाइपलाइन पानी के बिछ रहा है ना, ऐसे घर तक गैस की पाइपलाइन आएगी, चूल्हे तक, और उसके बाद सिलेंडर वाले की छुट्टी। आपके देश में ड्राइवरलेस कार का आविष्कार हो गया है। महिंद्रा XUV 700 चेक कर लीजिएगा, वो आज ड्राइवर की जरूरत नहीं है। आज वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज CPR सिस्टम लागू हो गया, ऑनलाइन डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, देश में रोबोट डॉक्टर बनेंगे, ऑपरेशन डॉक्टर करेगा। और स्कूल में जाकर इन्विजिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जाकर के किसी का कहते हैं ना कि हमारा सेंटर वहां गया, उसकी जरूरत नहीं। घर बैठे ऑनलाइन पेपर शुरू होने जा रहा है। देश में डिजिटल पढ़ाई होगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज स्थिति हमारे देश की ऐसी जगह पे जहां पर भी कुछ % मशीनें काम नहीं कर रही हैं। जब हमारे देश में 2025 और 30 के अंदर हमारे देश की आबादी सर अभी तो 140 करोड़ है, और डाटा बता रहे हैं हम अप्रैल में पार हो जाएंगे, चाइना को क्रॉस कर देंगे। याद रखिएगा, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में अभी भारत होने जा रहा है। और ये रेशियो जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, सन 2035 और 40 के अंदर हमारा देश 200 करोड़ पार कर जाएगा। कितना? 200। हमारी आबादी 200 करोड़ पार हो जाएगी, और ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में 50% से ऊपर हो जाएगी। और उस समय आप सोचना, आज प्लास्टर करने की मशीन आ गई है, देखेंगे कि नहीं कभी? झाड़ू लगाने की मशीन आ गई है। एवरीथिंग, चूल्हे से लेकर खेत तक सारी मशीनें बैठेंगी मेरे भाई। तो ये जो बाबू को आप पाल पोस कर छोटा छोटा मुन्ना को गोद में लेके बैठा है ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बचवा को क्या करवाएंगे, क्या छोड़ के पीछे है उससे? आप बताइए क्या करेंगे सर? कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? अब आप ये जान लीजिए, विवेक बिंद्रा का वीडियो 2050 वाला देख लीजिएगा कि विवेक बिंद्रा जी क्या बोल रहे थे। 2050 का एवरीथिंग सब मशीनों पर डिपेंड होगा। यदि नौकरी देश में, इसके लिए नहीं सोचना, नौकरी नहीं है। जब नौकरी नहीं मिलती तो लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं, या सर नो, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। या तो परचून का दुकान खोल लेते हैं, या कपड़े जूता चप्पल की, या सब्जी का अंडा की, यही ना होता है। लेकिन आप मुझे बताइए दोस्त, बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरत होता है? पैसा। पैसा चाहिए सर, पैसा। और पैसे के बाद आपको एक अच्छा अनुभव होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, वरना डुबा के चले जाएंगे अनिल अंबानी की तरह। मुकेश अंबानी समझदार था तो वो आपने संभाल लिया, अनिल अंबानी दिवालिया हो गया था ना, पता ही नहीं कि नहीं, उसका भाई नहीं बचाता था, आज वो जेल के अंदर होता। याद रखिएगा, आज पैसा चाहिए, पैसे के साथ अनुभव चाहिए। और सबसे बड़ी जो चैलेंज अभी हमारे देश में है, कंपटीशन फेस करने की बैकग्राउंड होनी चाहिए। आज इसी गांव में जहां एक परचून का दुकान था, आज आप देख रहे होंगे भैया, दूसरा लोन लो, स्टार्टअप करो, लेकिन है किसी में क्षमता तो बिजनेस चलाकर EMI भर लेंगे, कोई नहीं लेना चाहता है। सही है गलत है? बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सर। कंपटीशन करने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। लास्ट में एक बात आती है, हमारे पास कृषि खेती बाड़ी, अगर आपने पिताजी ने 4 बीघा दिया, भाई ने 2 कर दिया, उनके बच्चा 1 कर देगा। खेती में कितना बड़ा किसान कमा ले रहा है दादाजी? कौन किसान खुश है? 20 बीघा रखा है, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन व्यक्ति हर सेवानंद और कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा रहा है कोई रास्ता? किसानों के पास भी केवल 10 कट रही है, खेती से केवल कटती है, उससे कोई रास्ता नहीं मिलता। आज आपके पास खेती बहुत सिचुएशन में जा चुकी है, जितनी लागत लगती है उसका वो भी नहीं, जुआ है सर, जुआ है। स्थिति यही चल रही है। लास्ट में बचा लेबर वर्ग की हाल तो सब हम समझते हैं। और जिस देश में आज बैठे हैं मेरे दोस्त, आज देवकी मंदिर के बगल में रावतगंज चले जाइएगा, 500 से लेकर 700 लोग लेबर मंडी लगाते हैं डेली। देखिए कि नहीं कभी गए हैं उसमें? कौन गया है? भैया जी देखिए बैठे हैं, एग्जाम्पल हैं, याद रखना। आज अपने देश की आबादी 140 करोड़ है, अभी मशीनें कुछ कम हैं। आने वाले 2035 और 40 के अंदर जब फुल्ली दुनिया डिजिटल हो जाएगी, तो आज ये हमारे भाई, हमारे मित्र जो हमारे बीच में है, ये लेबर चौराहा लगाने के लिए मजबूर हैं। आने वाले 10-20 साल के बाद आपकी स्थिति क्या होगी? कभी सोचा सर? कभी सोचा? या कभी सोचवाया गया? या कभी बताया गया?
अब इस परिस्थितियों में जब हमारा देश चैलेंज से जूझ रहा है, हमारी दूर दूर तक अपने लिए रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चों को तो बहुत दूर मेरे दोस्त, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपके बच्चे आपको 1 लोटा पानी देंगे बढ़ोतरी में? अपनी औरत का वो लालन पालन नहीं कर पाएंगे सर, आपको तो बहुत दूर है। इसमें अनाथालय जबरदस्त बढ़ रहा है देश में, वृद्धाश्रम बहुत खुल रहा है, देखिएगा जाके क्रोम पे गूगल पे सर्च करिएगा वृद्धाश्रम कितना तेजी से खुल रहा है, सब डाल देगा उसी में, लो तुम लोग पालन पोषण करो एनजीओ वाले। यही उम्मीद है बच्चों से, यही उम्मीद है। अब मुझे एक चीज समझाइए आप लोग, क्या ये स्थिति हमारे देश के बनने की स्थिति क्यों आई? आज चाइना भी हमसे ज्यादा जबरदस्त देश, हमसे ज्यादा जनसंख्या का है, अमेरिका भी, आज रूस, रसिया, कनाडा, उन देशों में ये स्थिति नहीं है, तो आज हमारे देश में ये स्थिति कैसे आई, क्यों आई, जानना चाहिए। क्या हमारे देश में पैसा नहीं है? सर पैसा नहीं है देश में? पैसा हमारे देश में इतना है कि 48 देश में एशिया नंबर 1 भारत आता है, उसमें सबसे अमीर आदमी हमारे ही देश का, और जिसमें उसकी औरत रहती है, 1500 करोड़ का उसका घर है, जो चाय पीती है 1.5 लाख रुपया का कप है, और जिस गाड़ी से चलती है 500 करोड़ की गाड़ी है। आज आपके पैसे से सब लोग मजा कर रहा है, लेकिन आपको लेबर मंडी लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारे देश का जो 95% पैसा है सर, वो 5% लोगों के पास है। यस और नो? हमारे देश का 95% पैसा ये 5% लोगों के पास है, तो ये लोग बल्टी भर भर के स्विस बैंक में पैसा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की आम जनता या आवाम पढ़ लिख करके लेबर मंडी लगा रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर व्यक्ति की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, यही होता है सर। पैसा क्या होता है? खाया जाता है? नहीं, पैसा जरूरत पूरी करने के लिए कमाया जाता है, यही होता है सर। अब आपकी जरूरत पूरी करने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पूरी होती है? बगल में जी। आप जब जरूरत पूरी करने के लिए बगल में जाते हैं, वो अपने से सामान नहीं बनाता, वो ये चैन सिस्टम से सामान लाता है, और इसमें से एक एडवर्टाइज करने वाली हीरोइन आके आधा दिखा के बोलती है मेरी सुंदरता का राज साबुन है, और आज आपको बता रहे हैं सर, क्या वो हीरोइन सच बोलती है? क्या वो हीरोइन सच बोलती है? और ये बीच में बैठे हैं भैया लोग जो सर्विस देते हैं, जबरदस्त मिलावट कर रहे हैं। आज हर मार्केट का हर चौथा प्रोडक्ट सर डुप्लीकेट है। अगर आपको टाटा का पन्नी चाहिए ओरिजिनल, वो बनारस आपको इंतजार कर रहा है। नकली पन्नी छपवा सकते हैं, 10 रुपये का नमक भरकर कारोबार कर सकते हैं। करना चाहते हैं? ढेर सारे लोग जा रहे हैं जेल। याद रखिएगा, ये सब काम नहीं करना हम लोगों को। आज मार्केट में इतना जबरदस्त मिलावट हो रहा है, उसी मिलावट की वजह से आज डॉक्टरी बढ़ रही है। पहले तो बीमारी आती थी बाहर से, वायरल इन्फेक्शन, अब बीमारी आती है अंदर से, जिसको बोलते हैं नाम, शुगर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले ये बीमारी होती थी क्या? नहीं होती थी। 1000 करोड़ रुपया ये भारत का आम जनता का जेब का पैसा ये प्रचारक को मिलता है, जिससे कहते हैं झूठा तारीफ करना। हीरोइन क्या कहती है? मैं 7 दिन में आपका चमकता चेहरा हो जाएगा। क्या ये सच है क्या? आपका चमके चेहरा चाहे ना चमके, लेकिन आज हमारे देश में हमारे देश में लुटेरे जो बैठे हैं, ये देखिए कैसे इनका चेहरा चमकता है। मैं आज आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये है फेयर एंड लवली सबसे बढ़िया वाली क्रीम। यस और नो? कितने का मिलता है? देखिए ये 50 ग्राम वेट है इसका, और 120 रुपया इसकी एमआरपी है। 32 हो गई जी, 120 रुपया एमआरपी है। अभी आपने बताया कि 10 रुपया का सामान यहाँ पे आपको 5 रुपया का चलता है। यस और नो? तो 120 रुपया का सामान कितने का चला होगा? 60 रुपया का। तो 60 रुपया में आज आपका 140 करोड़ की आबादी, 14 छंग 84, कितना हुआ सर? 8400 करोड़ रुपया आधा दिखाने वाली को दिया जाता है। तो सर चेहरा कैसे थे? आधी कमाई इसके जब जेब में जाएगी तो वो फ्लाइट से यात्रा करती है, BMW से चलती है, महलों में रहती है, तो सुंदर नहीं दिखेगी वो कहती है क्रीम का राज, मैंने सुंदरता का राज ये वो सच बोलती है, लेकिन एक क्रीम से नहीं, ये पैसे से होती है। आज अभी मैं कल पूछ रहा था, पशु आहार 425 रुपये बोरी आता था, अभी तो 550 में साढ़े आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? जब शुरुआत हुआ था कोई एडवर्टाइजर नहीं था, अभी तो एक प्रचार हीरो करता है ना? कौन? संजय दत्त।
संजय दत्त कितना पशुशाला खोला है? ज्यादा किसान बताएगा कि संजय दत्त बताएगा? लेकिन इस बाजार ने इतना ज्यादा आम इंसान को इग्नोर कर दिया कि आज लेबर मंडी लगाना पड़ रहा है। इसके खरीदने से सब तो कमा लिया, लेकिन एक आम इंसान कभी नहीं कमा पाया सर। और इसी बाजार को बदलने के लिए अमेरिका वालों ने कहा कि पूरी जिंदगी ये ग्राहक इसको अमीर बनाता है, सारा पैसा। आज आपके देश का जो टर्नओवर है कितना है पता है? 70 लाख करोड़। कितना सर? कितना? 70 लाख करोड़ रुपया आपके मार्केट का जो वैल्यू है वो है एफएमसीजी का। और 70 लाख करोड़ बताए कि 10 का सामान 5 में तो आधा कितना होगा सर? 35 लाख करोड़ कंपनी का होता है और 35 लाख करोड़ में ये हीरोइन और ये बिचौलिया खाता है और आम इंसान यहाँ लेबर मंडी लगाता है। क्या इस बाजार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये बदलाव नहीं होना चाहिए सर? इस बदलाव को मैंने देखा कि आज 2022 और 23 चल रहा है। सन 2000 से कंपनी का स्टार्टअप हुआ था। आज कंपनी के पास 77 लाख लोग 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया तक कमा रहे हैं मेरे दोस्त। आज आपके पास एक सुनहरा मौका आया है कि जो 70 लाख करोड़ आज हमारे देश का पैसा है सर, 140 करोड़ को मौका मिल गया है मेरे दोस्त कि नेता मोदी मुलायम को, दुनिया की दारी को, फलाना डिमका की, आस पड़ोसी की झगड़ा की बातें बंद करके ये जो हमारे बीच में मेरे दोस्त ये लोग जो टीवी पे प्रचार करते थे, यदि आम बैठा यहाँ हर एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी ले ले कि अब मैं हिंदुस्तान की कंपनी के प्रोडक्टों को यूज करूंगा। और ये हमारे देश में किस देश की कंपनी का है सर? कोई बता सकता है? फेयर लवली। बिल्कुल सही बात है। आपके देश में 65% प्रोडक्ट आज विदेशी प्रोडक्टों को यूज किया जा रहा है। यस और नो? आप चेक करिएगा वाइपर सब में हिंदुस्तान यूनिलीवर का थंबा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि विदेशी प्रोडक्टों का है। 2 देशों ने, हमें चाइना ने 2 देशों को बर्बाद कर दिया। नाम बता सकते हैं जी? बहुत सही, भैया के लिए ताली बजा दीजिए। पाकिस्तान और श्रीलंका 2 देश गए। क्यों? क्योंकि इनके घर में सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं है। ये किस पे डिपेंड थे? चाइना पे। ये किस पे डिपेंड थे? चाइना पे। तो अब ये सब इतना कर्जा ले लिए तो चाइना बोला भैया 500 अरब डॉलर हमको वापस करो, तब हम सामान। तब स्थिति इनकी आ गई कि अब गड्ढा खोद खोद कर उसको चुका रहे हैं। लेकिन चुकाए, आप चिंता मत करिए, हंसिए मत। आज देश का किसान नहीं होता तो इंडिया वही कगार पे खड़ी हुई है। देश का किसान मजदूर आज आपको बचा के रखा है देश को, याद रखिएगा। और ये अगर आपको आज नहीं समझ में आया मेरे भाई, अगर आज आप नहीं समझे इस बात को कि ये जो 35 लाख करोड़ रुपया फॉरेन अमेरिका भेज रहे हैं, आज उसकी बदौलत 88 रुपया बराबर 1 डॉलर हो गया है। कोई डाटा गलत है सर प्रमुख जी? आज डॉलर मजबूत क्यों हो गया? क्योंकि जब आप कोलगेट कंपनी, हमारे देश में ये मंजन बनाती है कंपनी, देखिए वही है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कोलगेट है सर, बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग यूज करते हैं? ईमानदारी के साथ हाथ उठाइएगा। कितने लोग यूज करते हैं? शर्माइएगा नहीं। सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए कितना समझदार आदमी, सब पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन सर इसमें लिखा है 6 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है। ये इसमें लिखा है, देखिए लिखा है। लेकिन टीवी पे कभी हीरोइन बताई क्या? नहीं बताई ना, क्योंकि वो हीरोइन बताती तो आप प्रोडक्ट नहीं यूज करते थे, हीरोइन को पैसा नहीं मिलता। और इसमें लिखा है 1000 ppm फ्लोराइड मोनोफॉस्फेट फ्लोराइड है। और मैं केमिस्ट्री का टीचर भी था। तो फ्लोराइड एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हैलोजन ग्रुप का है। ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्स्ट्रा एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके ऊपर लोहरा में होती है। और कभी भी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ संबंध बनाते हैं, साझा करते हैं। जैसे ही क्लोरीन आपके दांतों के संपर्क में आते हैं तो आयन पूरा करते हैं और आपके दांतों से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को चुरा लेते हैं। तो और आपका दांत हो जाता है। देर हो सकती है तो बुला लीजिए, हम आते हैं तो फिर फोन कर देंगे। खत्म करने की तैयारी करता है, याद रखिएगा। और गलती से अगर फ्लोरीन आपके पेट में चला गया दोस्त, तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी को पैदा करता है। हम आते हैं तो आपको फोन करते हैं। शुगर, थायराइड, पेट, ओबेसिटी सब शामिल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे करते नहीं है, खाते हैं। यस और नो? यस और नो? आज ये प्रोडक्ट आपके देश में आया है, 63 रुपया का दिया जाता है। आप 63 रुपया माने 60 रुपया, अगर 30 रुपया आपने ज्यादा दिया तो 30 रुपया गुणे 140 करोड़ कितना हो गया सर? 4200 करोड़ रुपया। वंदे मातरम, भारत माता की जय लगाते रहो नारा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तड़ताली सब अपनी जिंदगी मस्त। अब क्या बैठ के कुछ काम नहीं। ये जब से मोदिया सरवा आई बना तब से महंगाई बढ़त है ना भैया? यही ना होता है। योगी जी को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग भूखा मर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपका भी कुछ योगदान है इस डॉलर मजबूत करने में कि नहीं? क्यों सर?
डॉलर मजबूत करने में आपका योगदान है कि नहीं? अगर हमारे देश का ये 35 लाख करोड़ रुपया बचेगा तब मेरे दोस्त, जब 100% हिंदुस्तान की जनता आरसीएम के प्रोडक्टों को यूज करेगी। बताइए हमारे देश को बचाने में आरसीएम का योगदान है कि नहीं है? आज 77 लाख लोगों को आरसीएम रोजगार दे दी है मेरे दोस्त। आज लोगों ने आज अपनी जिंदगी अपने दम पे जी रहे हैं। आज ये व्यक्ति जो बेरोजगार था, आज आपसे सुबह से शाम तक मोजा जूता चाहे पूरा काम सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, पूरा शुरू से ऊपर तक नीचे पूरा पैंट सब अंडरवियर से लेकर सब कुछ किसका पहनते हैं? आरसीएम का। तो आरसीएम हमको 18 महीने के अंदर 30 से 35 हजार का आदमी बना दिया। तो मैं मूर्ख हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं चूतिया बना रहा हूँ आपको, मैं फालतू का काम करता हूँ कि बैठकर मोदी जी को गाली देता तो हमारा इनकम बढ़ जाता क्या? नहीं मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को एक बात समझा करके बातें को समझाऊंगा। आज जिस देश में आप बैठे हुए हैं यही चीज आपको समझना है। आज जिस जगह पे आप बैठे हैं अगर आपको जमीर होगा तो जाग जाना चाहिए, क्योंकि पैसे के रास्ते अब बंद हो रहे हैं हमारे देश में। 1940 के युग में आप लोगों को पता है 4 रुपया में गरीब आदमी घर चला लेता था, यस और नो? 40 रुपया में अमीर आदमी का घर चलता था। दादा लोग समझने की कोशिश करिएगा, 1940 के बाद 20 साल बाद महंगाई 10 गुना होती है, यस और नो? अब तो ज्यादा हो रही है कम समय में। 1940 के बाद 1960 में 40 रुपया में गरीब आदमी का घर, 50 रुपया में गरीब आदमी घर चलाता था। 80 वाले हैं ना? सही है दादा, बैठे हैं। 400 रुपया सही था आपके गांव में जब आपका उम्र रहा होगा 16-17 का, तो 400 रुपया मजदूरी रही होगी, पूरा महीने में घर चल जाता था कि नहीं? अभी 80 का हमारे यहाँ एक राम जी यादव है, अमृति कॉलोनी में रहते हैं, रेलवे विभाग की रिटायरमेंट है। बोले सर हमारा 84 में ज्वाइनिंग हुआ था, 275 रुपया हमारी इनकम थी महीने की। कितना इनकम थी? रिटायरमेंट का 55 हजार हो गया था हालांकि। लेकिन अब 1940 के बाद देखिए 80 में 4,000 रुपया में अमीर आदमी जिसके पास घर होता था, बंगला होता था, सब कुछ होता था सर। 80 के बाद दशक आया किसका? सन 2000 में 4000 में घर चलता था। 2000 के प्रोडक्ट है प्रमुख जी, 4000 रुपये सन 2000 में। सब लोग को पता है बहुत बड़ी वैल्यू होती थी इसकी, और गरीब आदमी का घर उस समय चलता था। लेकिन 40,000 जिसके पास होता था वो अमीर आदमी होता था, या सर नो? अभी क्लियर नहीं हुआ, अब होगा क्लियर। सन 2000 के बाद क्या आएगा? 2020। सन 2020 में 40,000 की जरूरत है एक घर को चलाने के लिए, और अमीर आदमी को कितने की जरूरत है? 4 लाख रुपया। जिसके पास 4 लाख आ रहा है वो अपना कार मेंटेन कर रहा है, वो बंगले में रहता है। लेकिन जिसके 40,000 आ रहा है वो भी कार मेंटेन कर रहा है क्या? वो बंगले में रह रहा है क्या? वो भी कट रहा है, यस और नो? ये डाटा गलत है क्या? दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री अब्दुल कलाम ने इस बात डाटा को दिखाया है। ये समझ लीजिए, ये डाटा बिल्कुल फैक्ट है। ऊपर सही हुआ कि नहीं हुआ? इस समय मोदी जी थे क्या? इस समय मुलायम थे क्या? नहीं थे ना दोस्त। तो ये महंगाई बढ़ेगी, इसमें चिंता नहीं है। महंगाई समस्या नहीं है, कमाई समस्या है मेरे दोस्त। पापा ने 4 बीघा को जमीन दिया, 2 भाइयों ने मिलकर आधा कर दिया। ये पुरुषार्थ है क्या? पापा ने 4 दिया था, दोनों भाई मिलकर के 16 करना चाहिए था ना, 8 करना चाहिए था ना, लेकिन आपने आधा कर दिया। तो कहें कि महंगाई है ना। अब 1-1 बीघा में सोना ढूंढ रहे हैं, 1 बीघा में चांदी ढूंढ रहे हैं, 1 बीघा में कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, 1 बीघा में कार मेंटेन करना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है क्या? बड़ा होता तो शायद बेच बाच करके आप कार मेंटेन कर लेते, जैसे बाबू साहब लोग कर रहे हैं, या सर नो? जिन्होंने बनाया था कार मेंटेन हो रही है बेच के। लेकिन आपका बचवा क्या करेगा? 1 बीघा में आधा आधा करेगा, तो वो भी इसी में सोना ढूंढेगा, तो बैठ कर गाली देगा, सरकार को गाली देगा, ई ससुरा, पापा को गाली देते। कितने माँ बाप को गाली बहुत लोग देते हैं, ये बुढ़वा हमके कुछ नहीं दिए है कि नहीं? गाली देता है। और याद रखना मेरे दोस्त, 2040 आएगा कि नहीं आएगा भैया जी? यस और नो? देख लीजिएगा, कोई बताने नहीं आएगा अपना खा के। हम बताएं, अपना खा के बताने आए। आप लोग कुछ खिलाए नहीं, गुड़ खाए हैं उसी की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ। 2040 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, गरीब आदमी को कितना चाहिए? 4 लाख। और अमीर आदमी बनना है कितना चाहिए? 40 लाख। आपके पास कौन सा ऑप्शन है? 2040 तक 4 लाख रुपया आपको चाहिए। चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, ये महंगाई आके ही दम लेगी। जब ऊपर का डाटा सही हुआ तो नीचे का सही हुआ। आप लोगों से पूछना चाहते हैं, कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता है सर? अगर कोई रास्ता नहीं दिखता तो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाया है। हम सभी लोगों ने क्या किया? आज अपनी सोच को बदल दिया, आज अपनी दुकान को बदल दिया। ये 35 लाख करोड़ रुपया जो बीच वाला लूट रहा है, ये 35 लाख करोड़ 140 करोड़ में आएगा मेरे दोस्त। आप 10 आदमी को समझा देने, 10 आदमी अपनी जरूरत का सामान स्टोर से लाएगा, 1000 रुपया महीना आपको शुरू हो जाएगा। ये 10 आदमी को समझाएगा 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना में। और 2-2 हजार से कम क्या किसी घर में खरीदारी हो रही है क्या मेरे दोस्त? और 2-2 हजार का
खरीदारी करेगा 10,000 रुपया महीना शुरू हो जाएगा। तीसरे महीने में ये 100 आदमी 10-10 को समझाएगा, और 10 आदमी को समझाना कठिन है क्या? बैठ कर चर्चा होता है फालतू की, फलनवा की लड़की फलनवा का साथे भाग गई तो हम एक हफ्ता तक चर्चा में विषय बना रहता है। कुछ मिलता है क्या सर? कुछ नहीं मिलता। अगर ये भारत की इकोनॉमिक को मजबूत करती है आरसीएम, इसकी चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज मैं दोस्त आपको कह रहा हूँ, जिस दिन आपके लोगों की संख्या 1000 हो जाएगी। ये गाँव की आबादी कितनी है सर? गांव में कितने लोग लगभग होते हैं? वोटर कितने हैं? 6,000 का सामान नहीं खरीदा होगा चाचा जी? हाँ? कपड़ा जूता चप्पल के एवरेज बनाते तो 6,000 रुपया महीना आता है हर घर में, लेकिन मैं केवल 2,000 की बात कर रहा हूँ। 2,000 रुपया अगर एक घर में आ रहा है सर, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 है ना? कितना? 1 करोड़ 20 लाख रुपया आपके गांव से जा रहा है। कितना सर? 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ 20 लाख रुपया आपके गांव से कहां जा रहा है? ये बाजार में। लेकिन वापस कितना आ रहा है? 0। और आपको मैं बताऊं दोस्त, अगर 1 करोड़ रुपया इस आरसीएम में डाल दिया मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार, और जाओ, ये आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपया आरसीएम में घुसा, तो इसमें से 50 लाख तो कंपनी में जाएगा और 50 लाख गांव में वापस आ जाएगा, क्योंकि बिजलिया नहीं है और टीवी वाला नहीं है, तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर पैसा बचेगा दोस्त, तो आपके बीच में बटेगा। तो जो व्यक्ति इस गांव का पहला होगा, 50 लाख में कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपया उसको मिलेगा। बाकी बचा हुआ 48 लाख रुपया किसको मिलेगा? आम जनता को ये 6,000 को मिलेगा। तो इस गांव के अभियान में, इस काम में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हेलो, इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? किसी का घर लूटना है क्या? कुछ नहीं करना है। भाई देखो, ये साबुन लाते हो ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर 10 रुपया का साबुन 10 का मिलता है, पूरी लाइफ और 100 ग्राम है प्रमुख जी। और आपके बीच में हिंदुस्तान की एक जानी मानी कंपनी, जो आज आम इंसान को मौका दी है, गरीब आदमी को प्रचार करने का मौका दी है, 165 ग्राम। कितना भैया? कितना? 165 ग्राम, माने 65 ग्राम ज्यादा। सौभाग्यशाली है कि इतना अच्छा मौका आज क्षेत्र पंचायत सदस्य जी इन्होंने मौका दिया। ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आप रजिस्टर ग्राहक हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगर अपना आधार, फोटो, बैंक पासबुक, ऑनलाइन आवेदन करके 8 अंक का कोड बनवा लेंगे, ग्राहक कोड बनवा लेंगे, तो ये साबुन मिलेगा 9 रुपया का। कितने का सर? 65 ग्राम ज्यादा। इंडिया का प्रोडक्ट है, 30-35 हजार कमवा भी सकता है। और कितने का मिल रहा है? 50 पैसे खाते में। और जिस लेवल पे मैं हूँ, जब 32% पे पहुंचेंगे तो ये मिलेगा 7 रुपया में। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गलत काम है क्या? किसी को फंसाना है क्या? किसी का गंवाना है क्या? डॉक्टर आदमी नॉर्मल डिलीवरी को सर्जरी करके पैसा कमा ले रहा है, वकील आदमी लड़ा के पैसा कमा रहा है, पुलिस वाला डंडा मार के पैसा कमा रहा है। हम जनता को जागरूक करके पैसा कमाते हैं। क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं सर? ईमानदारी के साथ बताइएगा, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज जितने लोग इधर बैठे हैं, क्या आप सभी इस अभियान में हिस्सा लेना चाहते हैं? क्या आप लोग इस पूरे गांव को जागरूक करना चाहते हैं? तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर मुझे किसी बात में, अगर आप लोगों को मेरी बातों से ठेस लगा होगा, क्योंकि देखिए सर, मेरा अंदर ब्लड में दौड़ रहा है। इंडिया देश की रूपरेखा बदल सकती है। ये 35 लाख करोड़ 140 करोड़ में जब सर्व हो जाएगा, कोई लेबर मंडी नहीं लगाएगा। ये प्रोफेशनल काम है सर। क्या बुरा कर रहे हैं क्या? लेबर लगा करके जा करके इसको मट्टी वहाँ डालो, वहाँ डालो, गड्ढा खोदो, वही ना काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ये काम में आकर के प्रोफेशनल जिंदगी जिए तो बेकार है क्या सर? बेकार है क्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आर।